एसएससी की सीजीएल परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सतवत इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छापा खाने से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा चूक हुई है। ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारियों और मजदूरों को लगाया गया था। सभी मोबाइल लेकर ट्रेजरी के अंदर गए, जहां सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक के पीछे कई गड़बड़ियां हुई। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर लापरवाही सीजीएल परीक्षा की पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। साथ ही बताएं कि पेपर सेट करने वाली प्रोफेसर का पति खुद अभ्यर्थी था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है? यहां पर लगातार लापरवाही की खबर आ रही है। साथ ही काफी दिलचस्प बात यह है कि आखिरकार जिन्होंने पेपर सेट किया उनके पति खुद सीजीएल में अभ्यर्थी थे। दीपक जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का जो परीक्षा हुआ 21 और 22 सितंबर को जी परीक्षा फेयर वे में हो, गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर राज्य सरकार के द्वारा 2 दिन जो है, जिस वक्त एग्जाम चल रहा था, इंटरनेट सेवा को भी बंद किया गया था। लेकिन परीक्षा समाप्त होने के बाद फिर से जो एक गंभीर आरोप जो है वो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी का लगा। अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर आंदोलन भी किए, भाजपा इससे मुद्दा बनाया और सदन में भी उठाया, और चुनाव के दरमियान भी ये मुद्दा काफ़ी गरमाया रहा। और अभी हाल के दिनों में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का जो परिणाम प्रकाशित हुआ, उसके बाद भी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है वो सड़कों पर देखने को मिला। यानी कि लगातार इस विषय को लेकर के जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर सवाल खड़ा जो है वो होता रहा। अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल खड़ा किया गया और आंदोलन किया गया। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का यह सवाल जी जो है वो कहीं ना कहीं अब सही होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से राज्य सरकार के द्वारा जो है एसआईटी गठित की गई थी, और वह एसआईटी की जो गठित कमेटी है वो हाई कोर्ट में जो है जो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है, उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खास तौर पे चूँकि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का जो पेपर सेट किया गया था उसमें भी भारी गड़बड़ी हुई है। इसके अलावा जो प्रोफेसर को सेट करने की जिम्मेदारी थी पेपर का, वो प्रोफेसर के पति जो है वो अभ्यर्थी भी है। उनके लैपटॉप में जो है वो परीक्षा का जो पेपर है वो ओरिजिनल पेपर जो है उसे लैपटॉप पे भी उसे भेजा गया। इसके अलावा जो पेपर की जो ढुलाई है, जो एजेंसी के द्वारा जो पेपर तैयार किया गया और उस पेपर की जो ढुलाई जो की गई उसमें कर्मचारी और मजदूरों को लगाया गया। तो ऐसे कई सवाल है, और वो सवाल कहीं ना कहीं अब उठना शुरू भी हो गया है, चूँकि जिसकी रिपोर्ट आ गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गड़बड़ी का जो मेन चीज़ है कि पेपर एक तो जो जहाँ पे टाइपिंग हुई, जहाँ पे पेपर का भंडारण हुआ, पेपर जहाँ प्रिंट हुआ, वहाँ पर बाकायदा वो सीसीटीवी के निगरानी में होना चाहिए था, उसका फुटेज होना चाहिए था। लेकिन वो सीसीटीवी के निगरानी में ये तमाम चीज़ें नहीं है। चूँकि जो एसआईटी की टीम ने जांच की है उसके पास कोई भी साक्ष्य जो है इस तरह के नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो साक्ष्य एसआईटी को मिलने चाहिए, खासतौर पे जहाँ पे टाइपिंग हुई है, पेपर की प्रिंटिंग हुई है, भंडारण हुआ है, तो वो उसका निगरानी में होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में के निगरानी में नहीं है। एसआईटी की टीम ने जब उससे संबंधित सीसीटीवी का फुटेज मांगा तो कहा गया एजेंसी के द्वारा कि वह फुटेज जो है 15 दिन का जो है डीवीआर में फुटेज मिलता है, 15 दिन के बाद वो स्वतः नष्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा मुद्दा जिसको लेकर के पिछले कई दिनों से, कई महीनों से लगातार जो है आवाज़ उठ रहा है, और ऐसे में अगर इस तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आएगी तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो बनेगा, और आगे जो है इसको लेकर के जो है सड़क पे आंदोलन देखने को मिल सकता है। अब देखना है कि एसआईटी की टीम ने जो रिपोर्ट सौंपी है
अब उस पर कोर्ट का क्या कुछ सुनवाई में होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा और गंभीर विषय बन गया। जो आरोप लगाया जा रहा था वो आरोप कहीं ना कहीं फिलहाल सही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब सीजीएल का परीक्षा हुआ था, परीक्षा होने के बाद ही जो है आरोप लगाया जा रहा था, अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन किया गया। उसके बाद झारखंड राज्यपाल को भी जो है ज्ञापन सौंपा गया था कि इस पर जो है कार्रवाई की जाए। तो राज्यपाल ने संज्ञान लेते हुए जो है मुख्यमंत्री को निर्देश दिया था कि इस पूरे मामले को लेकर के जो है जांच की जाए, जांच कराई जाए, चूँकि परीक्षा की जो गुणवत्ता है, परीक्षा को लेकर के जो लोगों में भ्रम है, वो भ्रम कहीं ना कहीं दूर हो। तो इसको लेकर के जो जांच कमेटी बैठाई गई थी, जांच कमेटी बनाई गई थी, वो जांच कमेटी का रिपोर्ट जो है वो चौंकाने वाले खुलासे हैं। हालांकि इसको लेकर के सीआईडी की भी जो है जांच बैठाई गई है और भाजपा लगातार इस विषय को लेकर के सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के द्वारा जो उठाए गए सवाल थे, वो सवाल कहीं ना कहीं अब सही जो है वो प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल दीपक, लापरवाही, बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आते हुए दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपने हमारे साथ साझा की। तो यहाँ पर तमाम लापरवाही जो है वो सामने निकल कर आ रही है और छोटी मोटी नहीं, बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि जिन्होंने पेपर सेट किया उनके पति खुद अभ्यर्थी थे। दूसरी तरफ बात की जाए तो पेपर के ट्रांसपोर्टिंग में भी लापरवाही बरती गई। पेपर कहां गया, माल खाने के अंदर गया, वहां पर भी सीसीटीवी नहीं था और कई सारे मजदूर व कर्मचारी अपना मोबाइल लेकर अंदर गए और अंदर पेपर के साथ क्या होता है इसकी सीसीटीवी फुटेज कहीं नहीं देखने को मिल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।